कैसे बना एक इंसान खिलौने बेच के करोड़पति। आप सोच रहे होंगे कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं कि कोई इंसान खिलौने बेच के भी करोड़पति बन सकता है। हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिनके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है धीरू भाई अंबानी। हम बचपन से सुनते आए हैं अंबानी फैमिली के बारे में, बट मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे धीरू भाई अंबानी जी ने अपनी स्टार्टिंग की एक पेट्रोल पंप से खिलौने बेच के और अभी के टाइम पे करोड़ों का अपना बिजनेस सेटअप किया। तो जैसे कि हम सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और वहां पे एज अ एम्प्लॉय वो काम करते थे। बट वो एज ए एम्प्लॉय काम तो करते थे, बट जो उनका माइंडसेट था वो नौकरों वाला नहीं था। उनका माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट था। उन्हें कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना था और वैसे ही वो कुछ अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे जिसके थ्रू वो अमीर बन पाए। तो जैसे कि रोज की तरह धीरू भाई अंबानी जी अपनी शिफ्ट में काम कर रहे थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेच के। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे की उनकी शिफ्ट होती थी। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि खिलौने बेचने के लिए पेट्रोल पंप पे बहुत सारे लोग हैं जो खिलौने बेचने आते हैं। तो एक दिन जिस पेट्रोल पंप पे धीरू भाई अंबानी जी काम करते थे, उस पेट्रोल पंप पे खिलौने वाला आया और वो जो वहां पे गाड़ियां पेट्रोल भरवाने आई थी उनको वो खिलौने बेचने लगा। तो धीरू भाई अंबानी जी उनके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि एक खिलौना तुम कितने का बेच रहे हो। तो उसने बोला कि 100 रुपए का। तो धीरू भाई अंबानी जी ने क्या बोला, मैं इस खिलौने को खरीदना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी तरह इस खिलौने को बेचना चाहता हूं और बेच के पैसा कमाना चाहता हूं। तो जो वो खिलौने वाला था वो बोलता है कि मेरे को एक खिलौना यहाँ पे पास में ही एक होलसेलर की दुकान है जिससे मैं रोज कुछ खिलौने लाता हूं और एक खिलौना 70 रुपए का बेचता हूं। मतलब एक खिलौने पे मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो धीरू भाई अंबानी जी उससे पूछते हैं कि चलो ठीक है, तो तुम एक दिन में तुम कितने खिलौने बेच लेते हो। तो वो खिलौने वाला बोलता है कि एक दिन में 10 से 15 खिलौने बिक जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर बोले तो 10 खिलौने वो एक दिन के बेच देता था और एक खिलौने पे उसे 30 रुपए का प्रॉफिट होता था। मतलब 10 खिलौने बिकने पे 300 रुपए का वो प्रॉफिट कमा लेता था खिलौने वाला एक दिन काम करके। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम मेरी भी शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे की होती है, उसके बाद मैं भी इसे बेच के तुम्हारी तरह पैसे कमाना चाहता हूं। तो तुम मुझे वो जगह बता दो जहां से तुम ये खिलौने खरीदते हो। जो खिलौने वाला है वो होलसेलर के बारे में धीरू भाई अंबानी जी को बता देता है और धीरू भाई अंबानी जी अपनी शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद वहां जाते हैं और इस होलसेलर से पूछते हैं कि एक खिलौना कितने का दिया। तो वो होलसेलर सिंपली जो रेट उसने उस खिलौने वाले से सुना था वही रेट उन्हें बताते हैं कि एक खिलौना 70 रुपए का मिलता है। तो धीरू भाई अंबानी जी जैसे मैंने बताया वो नौकरी तो कर रहे थे, बट जो उनका माइंडसेट था वो बिजनेस माइंडसेट था। वो स्टार्टिंग से ही कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते थे क्योंकि वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे कोई भी छोटा काम करके। बट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसपे वो काम कर सके। धीरू भाई अंबानी जी क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही 2 या 10 खिलौने खरीदना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पहला ऑर्डर दूंगा और वो पहला ऑर्डर भी बहुत बड़ा दूंगा, करीबन 100 खिलौने का मैं तुम्हें एक ऑर्डर दूंगा पहला। तो वो होलसेलर क्या करता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक खिलौना 50 रुपए का दे दूंगा। तो धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं कल तुम्हारी दुकान पे कुछ अपने दोस्तों के साथ आऊंगा, तो तुम उन्हें 70 के प्राइस पे ही ये एक खिलौना दे देना और जो ये 20 रुपए हैं इनका हिसाब मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। तो उस टाइम पे धीरू भाई अंबानी जी उसे बात बोल के पेट्रोल पंप पे वापस आ जाते हैं और जो पेट्रोल पंप पे 10 से 12 वर्कर्स होते हैं जो वहां पे काम कर रहे होते हैं उन सभी को वो बोलते हैं कि मैं आज बहुत ज्यादा एक बढ़िया चीज हम सबके लिए लेके आया हूं। हमारी शिफ्ट जैसे 9 से 5 की होती है और उसके बाद हम सभी घर पे चले जाते हैं, फ्री होते हैं। तो उस फ्री टाइम में हम खिलौने बेचना स्टार्ट कर सकते हैं और उससे एक दिन में 300 से 400 रुपए हम आराम से कमा सकते हैं और उन खिलौनों को हम रेड लाइट पे या फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे या आसपास कहीं पे जाके बेच सकते हैं। उससे हम एज अ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा लेंगे। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी। तो जैसा कि धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था कि मैं अगले दिन कुछ लोगों के साथ आऊंगा खिलौने लेने के लिए, तो जो सभी वर्कर्स को लेके वो उस होलसेलर के पास चला जाता है
और जैसा कि उन्होंने बोला था कि मैं पहला ऑर्डर ही बड़ा दूंगा 100 खिलौनों का। तो अगर एक बंदा 10 खिलौने खरीदता है तो 10 खिलौने बिक जाते हैं, बट अगर 10 लोग 10-10 खिलौने खरीदते हैं तो 100 खिलौने, जैसा कि धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था, वो बिक गए। तो उसके बाद सभी लोग शुरू कर देते हैं खिलौने बेचना, कोई रेड लाइट पे, कोई आसपास की मार्केट्स में जाके, कोई पेट्रोल पंप्स पे, तो जाके सभी लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और 5 बजे से लेके 8 बजे तक वो अपना वही काम करते हैं। तो उस टाइम पे जहां पे सभी लोग वो खिलौने बेचने में बिजी होते हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी ने, क्या बात हुई थी स्टार्टिंग में कि उन्हें वो खिलौना 50 रुपए का मिलेगा, बट और जो लोग खिलौना खरीद रहे थे उन्हें वो 70 रुपए का मिल रहा था। तो वो 20 रुपए का प्रॉफिट, क्या अगर एक खिलौने पे उन्हें 20 रुपए बच रहे थे तो 10 खिलौने पे उन्हें बचने लग जाते हैं 200 रुपए। और अगर एक दिन में 100 खिलौने बिक रहे हैं तो एक दिन का जो प्रॉफिट हो जाता है धीरू भाई अंबानी जी का, वो हो जाता है 2000 रुपए का, वो भी बिना मेहनत किए। मतलब धीरू भाई अंबानी जी ने एक बार मेहनत की और एक बार मेहनत करने के बाद उन्हें आप देख सकते हैं कि एक दिन की कमाई 2000 रुपए होने लग जाती है, वो भी बिना कुछ मेहनत किए। और अभी ये चीज यहां पे खत्म नहीं होती, उसके बाद जो आसपास के पेट्रोल पंप्स है उनको जब ये चीज पता लगती है कि ये लोग और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे कुछ कर रहे हैं, तो वो सभी लोग धीरू भाई अंबानी जी से मिलते हैं और धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, सिंपली उन्हें उस होलसेलर से मिलवा देते हैं और उन होलसेलर से मिलवाने के बाद उनकी इनकम बढ़ती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि अवर नेटवर्क इज आवर नेटवर्थ। तो एक सिंपल सी चीज है, धीरू भाई अंबानी जी ने एक बात बोली है कि ऑलवेज थिंक बिग, कि ऑलवेज थिंक बिग। क्योंकि अगर आप नौकर की तरह सोचोगे, एज एम्प्लॉय सोचोगे, तो आप लाइफ टाइम एम्प्लॉय की तरह ही काम करने वाले हो। बट अगर आप एज अ बिजनेसमैन बड़ा सोचोगे, आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हम सभी के पास आते हैं, बट कोई उसे ग्रैब कर लेता है और कोई उसे मिस आउट कर देता है। और एक सबसे बड़ी बात जो बोली जाती है, इफ यू आर नॉट मेकिंग व्हाइल स्लीपिंग देन यू विल वर्क फॉर योर लाइफ टाइम। मतलब अगर आपको सोते सोते भी पैसा नहीं आ रहा तो आप जिंदगी भर काम करने वाले हो। क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी ने क्या किया, अपना एक बार माइंडसेट बिल्डअप कर लिया और एक बार माइंडसेट को यूज करके उसके थ्रू आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू कितने लाखों रुपए का उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और जिसके करके उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री बनाई। और रिलायंस इंडस्ट्री के बाद अभी आप सभी को पता है कि उनके जो बेटे हैं मुकेश अंबानी, अभी वो उसे रन कर रहे हैं। मतलब एक टाइम की मेहनत वो जनरेशनल वर्क कर गई पूरा। तो अभी के टाइम पे आप क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी में ऐसा वर्क कर रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे कि आपने देखा कि एक खिलौने बेचने वाला वो काफी टाइम से मेहनत कर रहा था, खिलौने बेच बेच के दिन के 300 रुपए कमा के अपना गुजारा कर रहा था। बट वहीं पे धीरू भाई अंबानी जी जो बड़ा सोचते थे, तो उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस अपना बिल्डअप किया सिर्फ खिलौने को बेच के। सो दो तरह के इंसान थे, एम्प्लॉय माइंडसेट और दूसरा कौन सा था, बिजनेस माइंडसेट। तो अगर आपको भी कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो आपको पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, ऑलवेज थिंक बिग। और अभी के टाइम पे जैसे डिजिटली हम सभी ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपको भी डिजिटली ग्रो करना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसी नॉलेज आपको लगातार मिलने वाली है और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसा ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जिसके थ्रू आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है कोई भी डिजिटली वर्क स्टार्ट करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो सो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या सीखने को मिला आज इस वाली स्टोरी से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टाटा, बाय बाय।